की वीडियो में मैं आपके साथ अपना दुबई फ्रेम का एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। और जिस दिन हम दुबई फ्रेम गए थे, सेम डे इवनिंग में मैंने एज वॉक भी की थी और साथ में ग्लास लाइट भी ली थी। तो आप जो है वो वीडियो एंड तक देखें और सारे एक्सपीरियंसेस को एंजॉय करें। So let's get started. मॉर्निंग में हम सबसे पहले गए थे दुबई फ्रेम एंड दिस इज़ द लार्जेस्ट फ्रेम इन द वर्ल्ड। और ये जो फ्रेम है ना, बिल्कुल गार्डन से सराउंडेड है, जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा एनहेंस कर देता है। और हमने मॉर्निंग टाइम इसलिए प्रेफर किया था कि हमें थोड़ी भीड़ जो है वो कम मिलेगी, बट इस टाइम पे भी, जो मॉर्निंग टाइम था उस टाइम पे भी काफ़ी भीड़ थी। और यहाँ पे ना बड़ी सारी जगह फाउंटेन शो और लाइट शो देखने को मिलता है। तो यहाँ पे भी हमें जो बाहर जो फाउंटेन्स है बिल्कुल एक म्यूज़िक के साथ सिंक थे और फाउंटेन शो चल रहा था वहाँ पे भी। और हमने काफ़ी देर लाइन में वेट किया और फाइनली हमें अब एंट्री मिल चुकी है। बट अंदर चल के देखो, अंदर चल के फिर से एक और लाइन लगी हुई थी जिसमें हम खड़े, और यहाँ पे क्या था कि थोड़े थोड़े लोगों को टर्न बाय टर्न जो है वो भेज रहे थे। तो जैसे ही हमारी जो मेन सेक्शन है वहाँ पे एंट्री हुई, वहाँ पे क्या था कि बिल्कुल जो दुबई का ओल्ड कल्चर है वो डिस्प्ले किया था। बिल्कुल जो दीवारें थी वो भी जैसे जो मिट्टी की दीवारें होती हैं वैसे सी बनी थी। और यहाँ पे क्योंकि बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है, तो यहाँ पे ना जैसे वो पुराने लोग वहाँ पे शॉप्स वगैरह पे सामान अपने बेचते होंगे, तो वैसी सी ना एनिमेशंस उन्होंने लगाई थी। वो बुला रहे थे कि आओ यहाँ पे सामान ले लो, और वो बिल्कुल रियलिस्टिक सी एनिमेशंस लग रही थी। काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने वो सारे चीज़ों को प्रेजेंट किया हुआ था। और इसके एंड में जो है वो एक वीडियो सी डिस्प्ले कर रहे थे तीनों वॉल्स पे। और अगर आप उसको ध्यान से देखो तो ऐसे लगेगा कि आप सच में वो जो दुबई का पास्ट है उसमें पहुंच गए हो। और अब हम लिफ्ट में ऊपर जाने के लिए भी लाइन में खड़ चुके हैं। वैसे ये जो थी ना, ये लास्ट लाइन थी, इसके बाद हमें कोई लाइन नहीं मिली। और ये जो है ना, ये जो लिफ्ट है ये ग्लास लिफ्ट है, जिससे आपको दुबई का प्रेजेंट नज़र आता है। सबसे पहले आपने पास देखा और अब आप देखेंगे प्रेजेंट ऑफ दुबई। और जो टॉप फ्लोर पे जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पे भी इन्होंने प्रेजेंट ही डिस्प्ले करने की कोशिश की है। और इसके बाद जो हम नीचे जाएंगे फिर से, तब हमें दिखेगा यहाँ का फ्यूचर। तो चलो पहले यहाँ का प्रेजेंट देख लेते हैं, फिर हम चलेंगे फ्यूचर में। और अब हम पहुँच गए हैं दुबई फ्रेम के टॉप पे। यहाँ पे ज़्यादा कुछ था नहीं। यहाँ पे जो मेन अट्रैक्शन थी यहाँ पे वो ये थी, जो ये ग्लास फ्लोर था। यहाँ पे जो वॉक कर रहे थे ना, तो थोड़ा थ्रिल्ड फील हो रहा था। और मैंने तो पता नहीं कितने ही चक्कर लगा लिए होंगे यहाँ पे। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा था जब यहाँ पे चल रहे थे। उसके अलावा जो है हमें यहाँ पे ना एक स्क्रीन सी दिखी, जहाँ पे जिसके नीचे जो है एक गोल सा कुछ सेंसर सा लगा था, जिसके ऊपर हम कुछ भी लिख रहे थे वो स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा था। तो फिर हम लोगों ने अपने अपने वहाँ पे नाम लिख रहे थे, और अपना नाम ना वहाँ पे दुबई फ्रेम में देख के बड़ा अच्छा सा लग रहा था। और इसके अलावा यहाँ पे जो है वो एक कंप्यूटर स्क्रीन्स भी थी, जिसमें आपको दुबई का व्यू भी मिल जाएगा और डिफरेंट फीचर्स मिल जाएंगे। उनमें से एक फ़ीचर ये था कि आप ना यहाँ पे 5 सेकंड्स में अपनी सेल्फ़ी क्लिक कर सकते हैं, और वो आपकी जो सेल्फ़ी है वो दुबई फ्रेम में, लाइक वो फ़ोटो जो है वो दुबई फ्रेम के अंदर थोड़ी देर के लिए वो दिखेगी। तो वो जो है वो वैसे ही थोड़े से कुछ एक फ़ीचर्स थे जिनका हम मज़ा ले रहे थे ये सारे। और इसके अलावा आपको ऊपर मिल जाएगा एक जो कैफेटेरिया टाइप, जहाँ पे आपको थोड़े से जो भी खाने के ऑप्शंस हैं वो मिल जाएंगे। और इसके अलावा अगर आपको सोवनियर्स परचेज़ करने हैं तो आप इस मशीन के थ्रू भी परचेज़ कर सकते हैं। और एक शॉप सी थी, छोटी सी स्टॉल सा, तो यहाँ से भी आप परचेज़ कर सकते हैं। और इसके बाद अब हम जा रहे हैं फाइनली फ्यूचर की साइड, लाइक नीचे जा रहे हैं दुबई फ्रेम के ग्राउंड फ्लोर पे, फिर से दूसरी साइड, जहाँ पे इन्होंने अपना फ्यूचर डिस्प्ले किया है, दुबई का फ्यूचर डिस्प्ले किया है। और जैसे ही हम यहाँ पे एंटर हुए ना, ऐसे थोड़ी डिस्को टाइप फीलिंग आ रही थी। बड़े कलर्स वगैरह जो कॉम्बिनेशंस थे, और जो इन्होंने वहाँ का आर्किटेक्चर था अंदर का, तो वो कुछ इस टाइप का था। और इसके अलावा यहाँ पे भी जैसे ओल्ड दुबई में एक वीडियो सी डिस्प्ले कर रहे थे, यहाँ पे भी कर रहे थे कि दुबई का फ्यूचर कैसा होगा। और ये बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। मतलब यहाँ पे तो
पता नहीं 5 मिनट्स की ऑलमोस्ट की एनिमेशन सी चल रही थी। मैं उतनी देर खड़ी रही क्योंकि इतना अमेजिंग लग रहा था और ऐसा लग रहा था कि नहीं यार ऐसा होगा। ड्रोन्स थे आगे पीछे और मतलब बहुत अच्छा और मतलब बहुत डिफरेंट लग रहा था वहाँ पे खड़ के। जो उनकी बिल्डिंग्स हैं और बाकी चीज़ें कैसी होंगी वो सारी चीज़ें उन्होंने डिस्प्ले की थी। और जितना मतलब मेरे को आइडिया है वो मेरे को लगता है कि ये लोग जो है वो इन्होंने इम्प्लीमेंट करना शुरू भी कर दिया होगा सारा कुछ जो ये दिखा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रोजेक्ट तो अपना यहाँ पे मतलब शो कर ही रहे हैं, हम ये करेंगे फ्यूचर में। इन्होंने पक्का इम्प्लीमेंटेशन भी मुझे लगता है स्टार्ट कर ही दी होगी। और अब हम एग्ज़िट कर रहे हैं। एग्ज़िट पे भी एक शॉप थी और इसके बाद हम गए थे म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर, जिसकी वीडियो मैं नेक्स्ट वीक पोस्ट करूँगी क्योंकि वो खुद में बहुत सुंदर और बहुत बड़ी थी। और उसके बाद हम गए थे स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी, जहाँ मैंने जो है ग्लास स्लाइड ली और एज वॉक की। और वहाँ की जो टिकट थी मैंने ऑन लोकेशन ही परचेज़ की थी। तो उस टाइम पे उन्होंने बोला था कि 500 दिरम्स की टिकट जो है एज वॉक की है और 80 दिरम्स की ग्लास स्लाइड एंड स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी की। तो मैंने जो है एज वॉक करनी थी तो मुझे कॉम्प्लीमेंट्री ग्लास स्लाइड और स्काई व्यू ऑब्जर्वेटरी का जो पास है वो मिला। और उसके अलावा मुझे ये जो VIP बैच है वो मिला। और इससे क्या था कि हमें लाइन में नहीं खड़ना पड़ा ग्लास स्लाइड के लिए, डायरेक्ट एंट्री मिल गई थी। बट हमें सबसे पहले हमने जाके किया एज वॉक। तो एज वॉक के लिए आपको सबसे पहले आपको क्लोथ्स जो है वो देंगे, तो उन्होंने जंप सूट दिया था वो हमने सबसे पहले चेंज किया। और उसके अलावा हमारे जो फ़ोन्स वगैरह थे ना वो भी उन्होंने सील कर दिए थे प्रॉपरली। और इसके बाद हम अब ले रहे हैं, हमने हार्नेस वगैरह सब पहन लिया है, अब ले रहे हैं हम इंस्ट्रक्शंस और अब हम जा रहे हैं बाहर। बाहर जाते ही जो है आप देख सकते हैं कितना सुंदर व्यू था, मतलब बहुत ही ज़्यादा मेस्मराइजिंग व्यू था। मतलब मैं बार बार ना इसकी वीडियो ही शूट किए जा रही थी कि अच्छा है ये तो कितना अच्छा लग रहा है। तो कुछ ऐसा व्यू था। इसके बाद जो हमारे इंस्ट्रक्टर थे उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दी कि हम कैसे जो है लीन बैक कर सकते हैं एज पे। तो मैंने जो है मेरे को तो बहुत मज़ा आ रहा था लीन बैक करने में ना, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। डर भी नहीं रहा था, मुझे यूजुअली हाइट से बहुत ज़्यादा डर लगता है बट यहाँ मुझे पता था मैंने हार्नेस पहना है, मुझे कुछ नहीं हो सकता है। मैं बहुत आराम से लीन बैक कर रही थी। और इसके कुछ टाइम बाद उन्होंने हमें ये भी बताया कि हम स्विंग भी ले सकते हैं, तो वो कैसे लेना है तो वो भी। उसके बाद हमने बहुत देर तक स्विंग लिया और मैं ना जो है मैं अकेली थी, लाइक मेरे साथ कोई था नहीं जो मेरे साथ गया था करने के लिए एज वॉक, तो मैं अकेली थी। तो मैंने किसी की हेल्प से जो है वीडियो बनवाई कि आप मेरी वीडियो बना दीजिए स्विंग करते हुए। और पहले हमने एक एज पे वॉक किया, उसके बाद हमें दूसरी वाली साइड ले गए थे, दूसरी एज की फ्लोर जो टॉप फ्लोर था उसकी दूसरी एज पे। तो वहाँ पे हमने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और वहाँ का व्यू थोड़ा डिफरेंट था। और वापस हम आ गए नीचे आने के बाद सबसे पहले मैंने ली ग्लास स्लाइड। जो ग्लास स्लाइड है वो आपको एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक जो है ग्लास की स्लाइड होती है जिसमें आप जा सकते हैं। और उस टाइम ना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि सारा व्यू आपको दिख रहा होता है। और उसके अलावा यहाँ पे भी जो है जो ऑब्जर्वेटरी डेक था वहाँ पे आप जो है घूम सकते हैं। और थोड़ी देर में वहाँ पे घूमी, देखा आगे पीछे, तो ऊपर जो व्यू था वो बल्कि टॉप से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो वहाँ पे मैंने थोड़ा ही टाइम स्पेंड किया। उसके अलावा यहाँ पे भी जो था वो ग्लास फ्लोर था जिस पे आप चल सकते थे, तो मैंने ये भी ग्लास फ्लोर वाला भी सुबह ही जो है पूरी सेटिस्फेक्शन के साथ में चल ली थी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा टाइम स्पेंड किया और फिर वापस आ गई। Watching and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye bye, see you in the next video.